ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं गाइस। अ फ्री फॉल पैराशूटिस्ट फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है गाइस, एक फ्री फॉल पैराशूटिस्ट है, ठीक है, और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ही देन ओपन्स अ पैराशूट। यहाँ आने के बाद उसने पैराशूट ओपन कर दिया, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू फॉल टू द अर्थ एट अ लोअर कांस्टेंट स्पीड। गाइज फर्ज करें यहाँ एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो गई थी वेट के, एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो गई थी वेट के, तो यहाँ फर्ज करें वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ जैसे ही पैराशूट ओपन कर लिया इसके बाद भी एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ कम हो जाती है। तो यहाँ फ़र्ज़ करें हो गया आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पैराशूट ओपन के होने के बाद भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट को आप ऊपर से देखेंगे अगेन, ठीक है। और मैं इन्हीं लेक्चर्स के लास्ट में एक एनिमेशन शेयर करूँगा आपसे, उसको देख के भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ड्यूरिंग मोशन बॉडी 2 बार टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर सकती है। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूट ओपन करने से पहले, लेकिन वो ज़्यादा होगी। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूट ओपन करने के बाद वो कम होगी, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, विच डायग्राम शोज हाउ द डिस्टेंस फॉलोन बाय द पैराशूट इज वेरिएबल विद टाइम। गाइस देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्पीड, ठीक है। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स यू स्पीड, ठीक है गाइस। जहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। देखें गाइस, ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड तो है। ये क्या गाइस? ये पोजीशन किस चीज़ को शो कर रही है? बॉडी रेस्ट में, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि इस लाइन का ग्रेडियंट क्या गाइस? 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो बॉडी रेस्ट में। यहाँ भी क्या शो हो रहा है गाइस? बॉडी रेस्ट में, तो बॉडी रेस्ट में, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0। यहाँ भी शो क्या हो रहा है गाइस? यहाँ तो दोनों स्टेटस में बॉडी, दोनों सिचुएशन में बॉडी, पैराशूट ओपन करने से पहले और पैराशूट ओपन करने के बाद दोनों सिचुएशन में बॉडी मूव कर रही है। लेकिन इस ग्राफ में देखें यहाँ क्या शो हो रहा है? रेस्ट, क्योंकि पैरेलल अ लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सेस, उसका ग्रेडियंट क्या होता है गाइस? 0। ग्रेडियंट 0, इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 तो बॉडी रेस्ट में, लेकिन यहाँ तो दोनों सिचुएशन में बॉडी रेस्ट पे तो नहीं है। तो गाइज ये देखें, ये ऑप्शन आपका अल्टीमेटली सही आ रहा है, लेकिन इसको लॉजिकली भी समझते हैं। देखिए गाइज, ये इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का ग्रेडियंट, ठीक है। जो लाइन ज़्यादा स्टीप होती है, ठीक है, जो लाइन नियरेस्ट टू वेलोसिटी एक्सेस होगी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। अगर फर्ज करें मैं इसको m1 कह दूं और इस लाइन के ग्रेडियंट को m2 कह दूं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो m1 इज़ ग्रेटर देन m2, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी यहाँ क्या थी? यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा है, और यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ ग्रेडियंट कम हो गया, लेकिन कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो देखें ये सिचुएशन बन रही है, पैराशूट ओपन करने से पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, पैराशूट ओपन करने के बाद वेलोसिटी कम हो गई। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग अ रेस, ठीक है गाइस। तो शुरू में कौन सा ग्राफ है गाइस? स्पीड टाइम ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखें कांस्टेंट ग्रेडियंट है, कांस्टेंट ग्रेडियंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक क्या है गाइस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है गाइस? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा गाइस? 0। फिर अगेन क्या है गाइस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं कि यहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के एक्सेलरेशन। देखें इस लाइन की स्टीपनेस देखें कम है और इस लाइन की स्टीपनेस देखें ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन। और जहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखें यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन मैंने कहा ज़्यादा है, और यहाँ देखें ग्रेडियंट कम है, इस लाइन की स्टीपनेस एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन कम है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट कम है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पे कम है, लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो गाइज आप ये खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ रनर? तो गाइज डिस्टेंस, तो आप ये एक पोर्शन बना लें, ये ट्राइंगल, इसके एरिया का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या प्रोवाइड करता है? डिस्टेंस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस ये है गाइज, बेस आपके पास क्या आ रही है गाइज? ये आ रही है गाइज आपके पास 4, ठीक है, 4, 6, 8, 10, तो बेस आपके पास 4 आ जाएगी। हाइट कितनी है गाइज? 5। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है गाइज? रेक्टेंगल। मैं गाइज इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है गाइज। ये आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है गाइज। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये पे 10, 12, 14। गाइज यहाँ से यहाँ तक क्या है गाइज? रेक्टेंगल, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है गाइज? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है गाइज? 14, और यहाँ से यहाँ तक कितना है गाइज?
यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, 14 माइनस 4, यहाँ कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5। और गाइज ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है गाइज, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं पीछे भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स कर चुका हूँ, तो ये आप आराम से तीनों एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच स्पीड टाइम ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइज ग्राफ देखें कौन सा है गाइज, स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट डिसेलरेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा कर्व लाइन शो करती है गाइस। ठीक है, चाहे वो इस तरह हो जो बनी हुई है या चाहे वो इस तरह से हो। ठीक है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है इस तरह से हो तो वो भी आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा और ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 39 देखें। द ग्राफ शोज स्पीड ऑफ अ कार एज इट मूव फ्रॉम रेस्ट। गाइस देखें, स्पीड टाइम ग्राफ है। अगेन सबसे पहले आपने देखना है ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ है। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, और ग्रेडियंट क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, उसके बाद व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड। गाइस 3 सेकंड की जर्नी है तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार। गाइस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गाइस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो गाइस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या प्रोवाइड करता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 1/2 ट्राइंगल बन रहा है। देखें गाइस, ये देखें ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो गाइस बेस कितनी है आपके पास, बेस देखें आप यहाँ से यहाँ तक ये 3 आ गई। ठीक है, 1/2 बेस आपके पास 3 आ गई। हाइट कितनी है गाइस, ये कितनी आ रही है गाइस, 12। ठीक है, तो 12, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 18। 18 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, मीटर में आएगा क्योंकि स्पीड यूनिट मीटर में। और कितने टाइम में हुआ है गाइस, 3 सेकंड में। तो आप डिवाइड कर दें 18 डिवाइडेड बाय 3, यू वुड गेट 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इस बॉडी की एवरेज स्पीड होगी जिसने 3 सेकंड्स की जर्नी कवर की है और उसमें 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 6 मीटर पर सेकंड इज द ऑप्शन बी। ठीक है गाइज। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है a square is traveling downhill, the acceleration on hard snow is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हार्ड स्नो पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है और जब वो सॉफ्ट स्नो पे आया तो गाइज एक्सेलरेशन कम हो गया 2 मीटर पर सेकंड। विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ स्केयर व्हेन मूविंग फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट स्नो। ठीक है, अच्छा गाइज फर्ज करें ये आपके पास हार्ड स्नो है। ठीक है, और ये आपके पास सॉफ्ट स्नो है। ठीक है, सॉफ्ट। जब वो स्केयर जब यहाँ मूव कर रहा था तो उसमें एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हार्ड से सॉफ्ट स्नो पे आया तो कितनी हो गई एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में इंक्रीज कम हो गया। ठीक है, अच्छा गाइज कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। दोनों सूरतों में, यानी हार्ड स्नो पे मूव करे या सॉफ्ट स्नो पे मूव करे, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ जो है, यहाँ के लिए जो लाइन होगी उसका स्टीपनेस ज़्यादा होगी और यहाँ के लिए जो लाइन होगी उसकी स्टीपनेस कम होगी। 1 बाय 1 हर ग्राफ को देखते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन स्पीड वेलोसिटी दोनों में बढ़ रही है। यहाँ 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही थी, 4 और यहाँ 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है गाइज, यहाँ क्या शो हो रहा है इस ग्राफ में, इसका क्या मतलब है गाइज, ग्रेडियंट 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन तो दोनों सूरतों में 0 नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, दूसरा देखें गाइज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है मान लिया, और जब वो हार्ड स्नो से सॉफ्ट स्नो पे शिफ्ट हुआ तो डिसलेरेशन, गाइज ये भी गलत हो गया। डिसलेरेशन तो नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। ठीक है गाइज। अच्छा गाइज, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है गाइज, कि देखें ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि शुरू में देखें एक्सेलरेशन कम है, बाद में ज़्यादा हो गई। देखें इस लाइन की स्टीपनेस कम है, इस लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये ग्राफ ये शो कर रहा है यहाँ 2 है एक्सेलरेशन और यहाँ 4। नहीं गाइज, ऐसा तो नहीं था, पहले 4 था फिर बाद में 2 हुआ। तो गाइज ये देखें इस लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा है तो यहाँ क्या शो हो रहा है, 4 हो सकता है, यहाँ 4 हो रहा हो और यहाँ 2। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा है, पहले वो हार्ड स्नो पे मूव कर रहा था फिर वहाँ से सॉफ्ट पे चला गया,
तो पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा है, बाद में कम हो गई, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन भी यही डिफाइन कर रहा है, पहले वो हार्ड स्नो पे मूव कर रहा है और फिर वो सॉफ्ट। और ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट स्नो। अगर लिखा हुआ होता सॉफ्ट टू हार्ड तो फिर ऑप्शन ये सही होता, ठीक है, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हार्ड से सॉफ्ट की तरफ गया तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 41